फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि 9th क्लास 10th क्लास और GS एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों को काफ़ी बेसिक्स के बारे में नहीं पता। उनको ये नहीं पता चलता कि कैसे कोई भी एलिमेंट है वो किस प्रकार का आयन प्रोड्यूस करता है, वो कटायन प्रोड्यूस करता है या अनायन प्रोड्यूस करता है। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 10th क्लास में हमने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में बात की थी। उसके अंदर हमने कटायन और अनायन के बारे में बताया था। और उससे पहले एक और वीडियो बनाई थी हमने 10th क्लास में ही, जिसमें हमने मैटर्स और नॉन मैटर्स में के केस में हमने बेसिस के बारे में बात की थी, जिसमें हमने उसमें देखा था कि कैसे आयंस प्रोड्यूस करते हैं और उनके कैसे प्लस चार्जेस क्रिएट होते हैं, कैसे माइनस चार्जेस क्रिएट होते हैं। आइए आज हम उसी से रिलेटेड बात करते हैं। बच्चों को फार्मूला मेकिंग में दिक्कत आती है, बच्चों को ये नहीं पता चलता कि कैसे उनके चार्ज डिनोट करने हैं, कैसे और कौन सा एलिमेंट कौन सा चार्ज प्रोड्यूस करता है, कैसा आयन प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, उसको हम प्लस 1 यूनिट मानते हैं एक प्रोटॉन को, और एक इलेक्ट्रॉन को हम माइनस 1 यूनिट मानते हैं। इसी तरह से फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उनका अरेंजमेंट, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस में अरेंज होते हैं, केंद्र। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के सेल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद एल सेल, जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, 7 8। इसके अलावा के एल एम एन इसी तरह से सेल्स हैं, बढ़ते हैं। इनको हम सेल कहते हैं, सेल या एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स। हिंदी में इसको कक्ष कहते हैं, कक्ष या कक्षा। तो ये इनके नाम हैं। और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर ये ऑर्बिट्स टेक पार्ट करते हैं। अब इन ऑर्बिट्स में क्या है, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टेक पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं। तो जो आउटर ऑर्बिट है, आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जिस ऑर्बिट में आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही टेक पार्ट करते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स इस केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, सिर्फ आउटर वाले करते हैं। वही लूज गेन या शेयरिंग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इनको, तो ये जो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसी के आधार पर हमारी पीरियोडिक टेबल अरेंज होती है। और ये जो इसको शॉर्ट फॉर्म में ई डॉट सी लिखते हैं, हम ई डॉट सी लिखते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि किस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होते हैं जो आउटर ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं जो आउटर ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। और वैलेंसी होती है कि जो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, या वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तो उसे हम कहते हैं वैलेंसी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए हम देखते हैं अब जो हमारे
नॉर्मली हमें जो पता होना चाहिए, कम से कम 20 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स हमें पता होने चाहिए कि उनका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और क्या है। यहाँ पे हमें एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा पहले कि जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड ग्रुप और 13th ग्रुप, इसमें मोस्टली मेटल्स हैं। और जो फर्स्ट ग्रुप है उसके आउटर में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन। सेकंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 13th ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर में होंगे, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही इनकी वैलेंसी है। और इनके लिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, इनको 6, इनको 5। तो ये गेन करने पॉसिबल नहीं है, तो ये लूज करेंगे। तो जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 का चार्ज बनाएंगे। और इसी तरह से हम देखते हैं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 का चार्ज बनाएंगे। और इस ग्रुप में जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये +3 का चार्ज बनाएंगे। और जो अगले जो हैं 14th ग्रुप एलिमेंट्स हैं, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th। तो 14th वाले में आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी वैलेंसी 4 होगी। और क्योंकि 4 ना तो लूज कर सकते ना ये गेन कर सकते, तो ये शेयरिंग करते हैं मोस्टली। और 15th वाले में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर में, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। और यहाँ पे 16th वाले में जिसमें ऑक्सीजन आती है, 15 में नाइट्रोजन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आउटर में होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और ये नेगेटिव आयन बनाएंगे। 17th में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर में, जिनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये नेगेटिव आयन बनाएंगे। यहाँ पे -1, यहाँ पर -2 चार्ज होगा और यहाँ -3 चार्ज होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इसे कहते हैं हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जन मीन्स जनरेटर या मेकर। तो ये सॉल्ट मेकर ग्रुप होता है, जिससे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड वगैरह होते हैं। जो 18th ग्रुप होता है वो हमारा नोबल गैसेज होते हैं, उसमें आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इनकी कोई वैलेंसी नहीं होती, ना इनको कोई रिक्वायर्ड होती है। तो ये हमने समराइज कर दिया। आप इनको डिटेल में देख सकते हैं सभी ग्रुप्स के, और ये उसका समराइज पैटर्न हमने शो किया। तो इसी से यहाँ पे प्लस आयन, इधर माइनस आयन, क्योंकि ये मेटल साइन की प्रॉपर्टी लूज करने की है, ये नॉन मेटल साइन की प्रॉपर्टी गेन करने की है, और जो बीच में होते हैं वो शेयर करते हैं। तो यहाँ से अब हमें बात समझ में आई कि जो एलिमेंट्स हैं, जो भी इन ग्रुप्स में के अंदर अरेंज होंगे, वो अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग ही चार्ज क्रिएट करेंगे, चाहे तो वो लूज करेंगे। अब लूज करने वाले एलिमेंट्स मोस्टली मेटल्स होते हैं, और इनके लिए कंडीशन होती है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकते, इनके आउटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 1, 2 या 3 होते हैं, जो कि इजिली लूज कर सकते हैं। और नॉन मेटल्स के आउटर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 4, 5, 6, 7 होते हैं, जो कि गेन करने के लिए ज़्यादा पॉसिबल होते हैं। तो आइए अब हम कुछ आयंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये लूज गेन करके आयंस बनाते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कुछ मोनोवैलेंट हमारे पास जो आते हैं, जो आयन बने, वो मोनोवैलेंट, वैलेंट हो गया वैलेंसी, बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट। बाई माने 2, वैलेंट माने वैलेंसी, मोनो मीन्स 1 और वैलेंट माने वैलेंसी, ट्राई माने 3 और वैलेंट माने वैलेंसी। तो जिनकी 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी और 3 वैलेंसी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे हमारा हाइड्रोजन आयन होता है H+ आयन,
इसकी वैलेंसी 1 होती है। इसी तरह से फिर हमारा सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, फिर हमारा आता है सिल्वर आयन, सिल्वर Ag+1, Ag+1 है। फिर हमारा आता है कॉपर, गोल्ड। जो कॉपर होता है हमारा वो Cu+, अगर वो एक वैलेंसी शो करता है तो वो होता है, वो बोला जाता है कुप्रस। ये कुप्रस बोला जाता है, Cu+1 कुप्रस। और फिर इसका आता है हमारा गोल्ड, Au, ओरियम Au होता है गोल्ड। अब हम बात करते हैं बाईवेलेंट की, जिसमें हमारा आता है जैसे बेरियम +2, हमारा कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, और हमारा जिंक Zn+2, आयरन +2, और इसके अलावा हमारे आते हैं कोबाल्ट Co, और कॉपर Cu+2। और ये जो हमारे होते हैं, इसमें हमने देखा जो Cu+1 था ये हमारा कुप्रस था, और ये हमारा फेरस, और ये है कुप्रिक। जो छोटी वैलेंसी होती है वो कुप्रस, वो अस से डिनोट होती है, और बड़ी वैलेंसी या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जो छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो OUS से डिनोट होता है, और बड़ा इक IC से डिनोट होता है। अब ट्राइवेलेंट में जैसे हम लेते हैं एल्यूमिनियम +3, क्रोमियम +3, Cr+3, और इसके अलावा आयरन जो कि फेरिक होता है, और गोल्ड Au+3। तो ये हमारे कुछ प्लस के आयन थे। इसी में अगर हम बात करें तो हमारे माइनस में भी है, जिसमें हम देखते हैं क्लोराइड माइनस, आयोडाइड माइनस, फ्लोरीन और ब्रोमाइन माइनस। ये हमारे और H1-, और इसके अलावा जैसे कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें हम देखते हैं हाइड्रोक्साइड आयन OH-1, और नाइट्रेट NO3-1 नाइट्रेट, और इसके अलावा नाइट्राइट NO2-1 नाइट्राइट, ये नाइट्राइट है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, या हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट HO3-1। इसके अलावा क्लोरेट ClO3-1 क्लोरेट, ये क्लोरेट है, क्लोरेट, और ये है बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारे -1 के आयंस हैं जिन्हें हम एनायंस कहते हैं, जिनकी वैलेंसी -1 में है और इनकी वैलेंसी +1 में है। और अब हम देखते हैं सल्फाइड, ये बाईवेलेंट, जिसमें हम सल्फाइड आयन हो गया हमारा। इसके अलावा ऑक्साइड -2, और कार्बोनेट CO3-2, और इनके अलावा सल्फाइट का होता है SO3-2, और ये सल्फाइट है, और सल्फेट का होता है SO4-2। ये सल्फाइट, ये सल्फेट ITE, और ये है सल्फेट SO4-2। इनके अलावा हमारा आता है मैग्नेट में MnO4-2 मैग्नेट। इनके अलावा ऑक्जेलेट जो काफ़ी यूज होगा C2O4-2 ऑक्जेलेट आयन होता है, जो कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी यूज होता है। फिर है क्रोमेट हमारा CrO4-2 क्रोमेट।
इसके अलावा होता है हमारा बाई या डाई कार्बोनेट, सॉरी डाई क्रोमेट, डाई क्रोमेट, डाई क्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा Cr2O7-2। तो ये हमारे कुछ बाईवेलेंट एनायंस थे। अब हम बात करते हैं ट्राईवेलेंट की। ट्राईवेलेंट, कुछ ट्राईवेलेंट जैसे नाइट्राइड N-3, ये है नाइट्राइड। फिर हमारा फास्फाइड या फोस्फाइड P-3। इसके अलावा हमारा फॉस्फेट PO4-3, फॉस्फेट। ये नाम सभी आपको याद रखने हैं, इनको ध्यान से समझना। फिर हमारा बोरेट BO3-3, ये है हमारा बोरेट। इसके अलावा होता है हमारा आर्सिनेट ASO3-3। तो ये हमने देखे कुछ हमारे ये हमारे मोनोवेलेंट, ये बाईवेलेंट, ये हमारे ट्राईवेलेंट है। तो ये हमारे कैटायंस थे +1 के, ये एनायंस, ये कैटायंस +2 चार्ज के, ये हमारे एनायंस थे। जिसमें हमने देखा जो SO3-2 सल्फाइट है और SO4 सल्फेट है। और हमने देखा है MnO4 मैग्नेट, ऑक्जेलेट, डाइक्रोमेट और क्रोमेट। डाइक्रोमेट में Cr2O7 है और क्रोमेट में CrO4 है। ऐसे ही ट्राईवेलेंट में नाइट्राइड, फॉस्फाइड और PO4 फॉस्फेट, और यहाँ पे बोरेट और आर्सिनेट। तो ये हमारे कुछ मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट थे, हमने देखे आयंस थे। अब हम बात करते हैं कुछ इनके कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे। अब हमने देखा कि जो भी रिएक्शंस होनी है, जो केमिकल फॉर्मूले बनते हैं, वो केमिकल फॉर्मूले बनाने के लिए हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। जिसमें क्योंकि हमने देखा है कि कंपाउंड मोस्टली जो एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर में, वे सारे न्यूट्रल होते हैं। तो जो न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो जितना प्लस चार्ज होता है उसको इक्वलाइज करना पड़ता है हमें उसके माइनस चार्ज से। तो जैसे हम सपोज बात करते हैं अमोनिया NH3, इसमें N की वैलेंसी 3 है और H की वैलेंसी 1 है। तो जब हम क्रॉस करते हैं तो ये हमारा बनता है N1H3। ऐसे CO2 है, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। C की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो ये क्रॉस करते हैं तो इसको 2 से भाग करते हैं तो ये आता है हमारा ये C2O4, या फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो CO2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है। इसके अलावा जैसे CH4, C के 4, H का 1, तो ये हो गया हमारा CH4 जो कि मीथेन है। ये मैं सिंपल फॉर्मूले में बात कर रहा हूँ। जैसे NaCl है, Na की वैलेंसी 1, Cl की 1, तो क्रॉस हो गया तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से हमारे जैसे जिंक ऑक्साइड, Zn की 2, ऑक्सीजन की 2, तो ये अब Zn2O2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको ZnO, ये हमारा बनेगा ZnO। जब हम देखते हैं कि इससे छोटा कोई इसका एवरेज नंबर निकल सकता है तो हम इसको एवरेज निकालते हैं और हम इसका सिंपल फॉर्मूला बनाते हैं। इसी तरह से Al की 3, ऑक्सीजन की 2, तो हमारा बनता है फॉर्मूला Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये कुछ हमने देखे। इसी तरह से कॉपर का है, जैसे Cu का 2, SO4 का -2, तो ये हो गया हमारा CuSO4, कॉपर सल्फेट। तो ये हमने देखा कुछ फॉर्मूले। ये फॉर्मूले बनाने के लिए हमें इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करानी पड़ती है और वैलेंसी लिख के हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास ये केमिकल फॉर्मूलेज बन के आते हैं। तो आइए अब हम और देखते हैं कुछ सिंपल फॉर्मूलेज। ये सारे फॉर्मूले हमारे 9th 10th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में काफ़ी यूजफुल होते हैं।
और इन्हीं इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। और केमिस्ट्री सीखने के लिए हमें ये इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला Ca का -2 है, OH की 1 है, जो कि -1 में यहाँ पे फॉर्मूला बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्मूला बना हमारा। इसी तरह से अगर हम बात करें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, तो Al की वैलेंसी थी, OH की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो AlOH थ्राइस, तो ये होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से हमारे जैसे फॉस्फेट है, जो हमारा फॉस्फेट आयन है, इसमें हम बात करें Na3PO4, तो Na की वैलेंसी 1 और PO4 की 3, तो ये क्रॉस करते हैं तो Na3PO4, ये हमारा सोडियम फास्फेट बनता है। इसको हम सिंपली भी लिख सकते हैं, Na3PO4 भी लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो ये एक आयन शो करने के लिए मैंने लगाया था। तो अब हम बात इसमें देखते हैं। ये हमने देखा सिंपल वैलेंसीज का, और जो हमने मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट के जो हमने चार्ट बनाया था, उसमें से आप देख सकते हैं। आप उसमें प्रैक्टिस करें और उसमें देखें कि केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं। जैसे हम सिंपली देखा हमने NaCl का देख लिया, या अगर हम कोई कंपाउंड लेते हैं जैसे सल्फाइड है, जैसे सोडियम और सल्फर, सोडियम की 1, सल्फर की 2, तो ये होती है हमारी Na2S, या H2S गैस का बनाते हैं तो हाइड्रोजन की होती है हमारी वैलेंसी 1, सल्फर की 2, तो ये आता है क्रॉस करके H2S। इसी तरीके से हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब फॉर्मूले हम बनाते हैं तो उस केस में हमें उनकी वैलेंसीज का ध्यान रखना पड़ता है, कंपाउंड चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जैसे अब हम एक बात करें अमोनियम सल्फेट। अब जो अमोनियम है, अमोनियम सल्फेट आयन, सल्फेट कंपाउंड, तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है हमारा अमोनियम ट्वाइस और सल्फेट आयन, तो NH4 और ट्वाइस और SO4 अमोनियम सल्फेट। इसी तरह से हमारा सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का बनता है हमारा 1 वैलेंसी और कार्बोनेट की बनती है हमारी 2, तो ये फॉर्मूला बन के आता है Na2CO3, ये हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो Na की 1 और बाइकार्बोनेट में HCO3, इसकी वैलेंसी 1 होती है, और ये हमारा सिंपल फॉर्मूला बनता है NaHCO3। सोडियम, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये हमने देखे कुछ फॉर्मूले। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैंने मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट जो आयंस बताए हैं और जो एलिमेंट्स के नाम बताए हैं, आप उनको ध्यान से देखेंगे और उनसे फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। क्योंकि ये बच्चों को काफ़ी डाउट रहते हैं। अब एक सीरीज होती है ट्रांजिशन सीरीज, जो कि स्कैंडियम से शुरू होती है, स्कैंडियम Sc। इसमें इसकी वैलेंसी कॉमनली हम +3 रखते हैं। फिर होते हैं हमारा टिटानियम, जिसमें हमारी वैलेंसी +4 होती है। फिर होता है हमारा वेनेडियम की वैलेंसी हमारी +2 से लेकर +5 तक होती है, जिसमें +2, +3, +4 और +5। चूँकि ये वैलेंसी, ये ऑक्सीडेशन बोला जाता है, लेकिन 9-10 तक बेसिक होने के कारण हम इसको वैलेंसी बोल रहे हैं। ये वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इनको बोला जाता है। अब है मैग्नीज की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो +2, +3, +4, +6 और +7 ये वेरिएट करती है, क्योंकि नाम है इसका ट्रांजिशन सीरीज। और ट्रांजिशन का मतलब होता है जो चेंज होती है, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कंटिन्यूसली चेंज होती है, तो वो होता है ट्रांजिशन सीरीज। और
जैसे आयरन है, आयरन का हमने देखा फेरस और फेरिक, तो +2 और +3। इसी तरह से कोबाल्ट, जिसे हमने देखा +2 और +3 इसकी ऑक्सीजन स्टेट है। इसी तरह से निकिल, Ni निकिल, ये आपको फॉर्मूले, ये आपको सिंबल्स भी आपको सारे याद होने चाहिए। ये मैं वो यूज कर रहा हूँ जो हम कॉमनली केमिस्ट्री में यूज करते हैं। इसी तरह से कॉपर है, इसकी +1 और +2 हमने देखा, कुप्रस और कुप्रिक, और जिंक Zn की +2। तो ये कुछ ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स थे जो हमने अभी डिस्कस कर लिए। इसी तरह से हमने काफ़ी आयंस डिस्कस किए हैं, और मोनोवैलेंट पॉजिटिव प्लस में, और मोनो बाई और ट्राई वैलेंसी, और जो कार्बन की जैसे टेट्रावैलेंसी थी। तो ये सब हमने शेयरिंग और लूजिंग यानी का सारा ये क्राइटेरिया हमने समझा और सीखा। इसी तरह से आप इन कॉन्सेप्ट को, वीडियो को बार बार देखें, और जो फॉर्मूले जो आयंस है उनको आप इसी तरह से क्रॉसिंग करके आप फॉर्मूले बना सकते हैं, जो कि आपको केमिकल फॉर्मूले समझने में अब आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।